गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस, माय वॉइस इज क्लियर। यस मैम। यस यस, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्रिया 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 कि मैं अमृत वेले जागी हूँ और तेरा शुक्राना कर रही हूँ। ये तोहफा देने के लिए तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्रिया 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 प्रभु। गुड मॉर्निंग। यस, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। यस, ओके। हाँ जी, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है जादुई तत्व। ये चालू करने से पहले किसी की कोई शेयरिंग हो, छोटी मोटी जो भी कोई शेयरिंग हो, प्लीज करना चाहे तो। पहले तो सबका शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत स्वागत करती हूँ कि भाई आज हम यहाँ बैठ कर के शुक्राना सीख रहे हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स की और उसकी कृपा है, तभी हम ये मॉर्निंग में कर पा रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जो ये सेशन चल रहा है और हम यहाँ जीवन जीने का जो ढंग सीख रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत कर रही हूँ। ठीक है, और किसी का अगर कोई कल के चैप्टर को लेकर के कोई शेयरिंग हो, 4 5 10 दिन हो गए हैं हमारे इस शो को चालू हुए, तो किसी की शेयरिंग हो तो आप शेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। पहले कैमरे खोल दीजिए, जो खोल सकते हैं वो खोल ही दो। गुड मॉर्निंग मैडम जी। यस, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि जब मैं आप लोगों के फेस देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं तो क्या लैपटॉप की स्क्रीन से बातें करूं। क्यों ऐसा कर रहे हो? खोल सकते हो तो खोलना ही है, क्योंकि ये आई टू आई कांटेक्ट में जब हम होते हैं और कोई चीज सीखते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो हो सकता है तो उसको खोलना ही है, इस कंपल्सरी। ठीक है, नहीं तो फिर मीटिंग चलाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, पिंटू जी, आपको क्या जी दिक्कत मैम, हो गई? आप तो खोल ही सकते हो। अभी थोड़ा ट्रेवलिंग हूँ मैडम। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, ओके। हाँ, किसी का कोई शेयरिंग है? हिम्मत वाला ही होगा जो शेयरिंग करेगा। शेयरिंग तो करनी ही है, क्योंकि हमें और लोगों को भी प्रेरणा देनी है ना कि हम क्या सीखा है, हमने क्या पाया है, क्या महसूस किया है, ताकि और लोगों को ला सके इस जर्नी के अंदर। हाँ, किसी और के जीवन के अंदर अगर कुछ अच्छा परिवर्तन होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बोलो। नहीं है किसी के पास शेयरिंग? नहीं है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कल का आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया? पक्का कंप्लीट हो गया? समझ में आ रहा था? जी मैम। यस, ओके। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी आज हमारे चैप्टर की तरफ। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है स्क्रीन? जी मैम। अच्छा,
आज आप रीड करेंगे, हाँ माया जी? जी मैम। हाँ, क्या दिख रहा है? टेबल है मैम, चाय का कप दिख रहा है और उसके ऊपर रोशनी गिर रही है और अच्छा। पास में भी कुछ रखा हुआ है। हाँ, चाय का कप है, प्लेट के अंदर साइड में बिस्किट पड़ा हुआ है, ठीक है, और स्पून है। जी मैम। हाँ, उसके ऊपर यूनिवर्स के जो हाँ स्टार है मैम। वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ओके, तो ये आज हमारा चैप्टर का नाम है जादुई तत्व। जादुई तत्व। कृतज्ञता हृदय निरंतर जश्न मनाता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा यही कि जो थैंकफुल होता है, जिसका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होता है, ठीक है, वो निरंतर जश्न मनाता है। वो हमेशा, देखा होगा हमारे ऋषि मुनि वगैरह की एक उनकी मतलब पर्सनालिटी उनकी कुछ अलग होती है, कितनी शांत। हाँ, और फिर भी उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान। कैसा मतलब, जस्ट उनको अगर नहीं लो तो किसी ऐसे व्यक्तित्व को ले लो जो आपके जीवन के अंदर आपके आसपास कहीं हो, कि भाई वो ग्रेटफुल है हर एक चीज के लिए, वो खुश होता है हर एक चीज में, वो खुशी हर एक चीज में वो खुशी, उसको ले लो। तो भाई जो भी, जिसके भी हृदय के अंदर कृतज्ञता होती है, उस वो हमेशा उसका जीवन का पल पल जो है वो एंजॉय करते हुए जीता है। तो हमें भी हर एक मोमेंट को, क्योंकि बुद्ध ने भी बोला था ना, क्योंकि बुद्ध को हम जानते हैं, ठीक है, और किसी को जाने ना जाने, तो मैं इसका बुद्ध का इसलिए बता रही हूँ कि उनको हम जानते हैं। तो उन्होंने भी कहा था कि हम भाई यहाँ शुक्राना करने आए हैं और खुशी से हम जश्न वाला जीवन जीने के लिए आए हैं। दैट्स इट। तो यही ये लाइन का पूरा डीप, वैसे तो डीप है मीनिंग, लेकिन इनका कहने का मतलब ये लाइन का यही होता है कि हमेशा, ठीक है, आपका हृदय है, आपका मन है, वो एक ऐसा खुशी से, ग्रेटफुलनेस से भरा होना चाहिए, ताकि हर एक स्थिति के अंदर आप उस मोमेंट को, हर एक मोमेंट को आप अच्छे से उसको जी सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि हमने देखा था परसों के चैप्टर में, कल के चैप्टर में, कि अगर नेगेटिविटी आती है तो शुक्राना ढूंढो, ठीक है, जितना हो सकता है। परसों के चैप्टर में देखा कि शुक्राना ढूंढो। तो धीरे धीरे हमें यही तो सिखाया जा रहा है कि भाई हमारा अंतर आत्मा मन जो है, हमारा हृदय जो है, वो हर एक स्थिति के अंदर क्या है, वो जश्न, दैट मीन्स कि वो एक ग्रेटफुल वाली फीलिंग में रहे। तो आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे भोजन करने से पहले, ठीक है। तो भाई हमारे संस्कृति में भोजन करने से पहले प्रार्थना हजारों हजार साल से करने का वो था ना नियम। पहले खाना प्लेट में आता है, उससे पहले हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते थे। कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं तो वो क्या करते थे कि भाई प्लेट हाथ में आती है तो उससे पहले कुछ जल को हाथ में लेते हैं, और उसके बाद कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद उस जल को प्लेट की चारों तरफ ऐसे वो कुछ बनाते हैं ना, ऐसे राउंड करके, और फिर उसके बाद उसको प्रार्थना करके भोजन खाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में पहले से ही है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये बोला गया है, ठीक है, अन्न पानी वो क्या है, उसको देवी देवता मानते हैं हम। अनाज को अन्न देवता बोलते हैं ना, है ना? तो ऐसा क्यों? जी तो भी मैम। हमारी संस्कृति के अंदर ये बोला गया है कि जो चीज हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, उसके अगर वो चीज अगर मानो कि जस्ट हो ही नहीं इस धरती पर, तो क्या हमारा कोई अस्तित्व है जो हमें मिल रहा है? ठीक है, अगर समझ लो कि अगर पानी ही ना हो तो दुनिया की कोई भी छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज बननी भी है ना, तो वो बिना पानी के वो बने ही नहीं है। अगर हम खाना खाए बिना 5 दिन 10 दिन रह सकते हैं, मान लो अगर,
मान सकते हो तो कि भाई ये रह सकते हैं हम, लेकिन पानी की एक बूंद के बिना हम नहीं रह सकते जीवित। तो हमारी संस्कृति में उसको हाथ जोड़ के उसका नमन करके और उसके बाद उसको प्रेयर करने के बाद उसको प्योर किया जाता है और उसके बाद ही उसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पहले से संस्कृति रही है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ के अंदर तो हमने ये सब कुछ, हमारा जो था वो सब कुछ छोड़ दिया। जो हमने सिखाया हुआ था, हमारे शास्त्र के अंदर जो सिखाया गया है, हमारे ऋषि मुनि जो धर्म गुरु हैं उन लोगों ने जो हमें सिखाया, भगवान ने सिखाया, वो सब कुछ हमारे से धीरे 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 क्या होता जा रहा है, छूटता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आज हमें ये चैप्टर क्या बता रहा है? ठीक है, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। कंटिन्यू करो माया जी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21 सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे समय आसान आसान काम अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक करो कुछ इसको। खाने लगता है। दर- जी मैम, ठीक है। हम्म। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ, तो यहाँ क्या बोला है कि अगर आपको सचमुच भूख लग रही हो, अगर आसपास कुछ भी, अगर घंटे 2 घंटे तक अगर अगर खाना न मिले, हाँ, तो सबसे पहले आपकी सोचने की जो स्थिति है ना मस्तिष्क की, वो इधर उधर ऐसे डामाडोल हो जाएगी ना, कुछ सूझेगा ही नहीं कि सबसे पहले भी मेरे को पहले खाना है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, तो देखो भी इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे सबके जीवन के अंदर। हमारे बॉडी को जब तक खाना नहीं मिलता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भूख से ऐसे हो रहे हो। कुछ जगह पे तो ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे भी हो ना, तो भी दूर दूर तक मतलब खाने का बंदोबस्त नहीं, मतलब खाना नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ आप ट्रैवलिंग किया होगा, समटाइम्स आपको पता होगा कि पैसे होने की वजह भी, उसके बाद भी हमें खाना नहीं मिलता, काफी दूर तक जाना पड़ता है। और उस टाइम हमारी स्थिति ये होती है कि बुक से अगर कुछ भी छोटा बहुत भी, कोई भी छोटी सी, अगर मतलब वो रेकड़ी वाला भी मिल जाता है ना अगर बाय चांस, तो उससे भी हम लेकर के फटाफट चलो भी खाओ, जो मिल रहा है उसको खाओ, तभी तब तो हमारे लिए वो चीज की भी इम्पोर्टेंट होती है। और 50 जात की चीजें अगर हमारे सामने लगी हुई है, ठीक है, मेरे को ये पसंद नहीं आता, मेरे को वो पसंद नहीं आता, हाँ, शिकायत, सीधा। तो हमें जो मिल रहा है आज तक हमने उसको हल्के में लिया है कि वो हमें इजीली मिल रहा है। कई देश ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहाँ मतलब खाना पीना बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो ठीक है जी, आज मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर इतनी होनी चाहिए कि उस पावर के अंदर जो कहते हैं ना, अरदास करना, प्रार्थना करना, भजन कीर्तन करना, वो सब कुछ साथ में मिल करके लोग करते हैं, तो उसकी जो एक एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी ऊपर तक जाती है इतनी फास्ट। सब समूह में करते हैं ये सारे काम। ठीक है, तो हम जो भी है आज मतलब मन से भी, हमारे दिल से भी, अगर हमारे एक साथ अगर ये भाव निकलता है कि भी जहां भी कहीं भी अगर ऐसी स्थिति हो, तो ईश्वर उसको भी खाना और पीना इतना इजीली मिले। ठीक है, तो हमारे जब भी हम खाना खाते हैं,
तो खाना खाने से पहले उसको नमन करने के बाद हमें ये भी बोलना चाहिए कि ईश्वर, आज इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है उसको खाना और पीना न मिले। हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई जो भी है हर एक जीवात्मा को प्रभु खाना मिले। बस यही मेरी प्रार्थना है। उसके बाद भी अगर ये भी छोटी सी प्रार्थना बोल करके जब आप निवाला लेते हो ना, तो आप नहीं मानोगे कि ये चीज बढ़ती चली जाती है। हमारी की गई हुई जो प्रेयर होती है, हमारी प्रार्थना होती है ना, वो उन तक पहुंचती है, उन लोगों तक पहुंचती है। हो सकता है कि हमारी शिद्दत इतनी हो, उस पावर इतनी हो हमारी प्रार्थना में, कि जो लोग ऐसे हैं उन लोगों को, मतलब एक वीडियो देखा था मैंने कि एक चिड़िया थी, ठीक है, ना उसके पंख ना कुछ भी, तो वो पड़ी रही थी। तो वहां एक साधु आए तो उस चिड़िया ने बोला कि भाई, साधु को बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो उसकी चिड़िया की हालत देख करके वो ऐसे हो गई कि क्यों तेरी ऐसी हालत है। बोले पता नहीं, अगर आपको कोई ऐसा मिले, ठीक है, तो आप उसको पूछना कि मेरी हालत ऐसी क्यों है, ठीक है। तो उसका मुझे एक सॉल्यूशन आप दीजिए कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये बदतर हालत से मैं बेहतर हो सकूं। तो ठीक है बोले, मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए बोले। तो अगर मुझे वहां से कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। जब रिटर्न आते हैं तो बोला कि भाई मुझे तेरे लिए एक ही सॉल्यूशन मिला कि तू जहां भी है, जैसी भी है, तो उसको शुक्राना कर। प्रभु तेरा शुक्रिया, प्रभु तेरा शुक्रिया, ईश्वर तेरा शुक्रिया, ठीक है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो गिरती तो भी बोलती प्रभु तेरा शुक्रिया, वो उठती तो भी बोलती प्रभु तेरा शुक्रिया, उसको खाना नहीं मिलता तो भी वो बोलती, क्योंकि वो रेगिस्तान था, तो प्रभु तेरा शुक्रिया। तो शुक्राना करते 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 एक दिन क्या हुआ, उसके हालात ऐसे बदल गए कि उसके पंख निकल आए नए। हाँ, वहां कुछ बारिश हो गई तो वो कुछ खड्डे वाली जगहों के अंदर पानी भर गया, जहाँ उसको पानी पीने को मिला। जहाँ बारिश हुई थी तो कुछ थोड़े मतलब छोटे छोटे मतलब चीजें मतलब उगने लग गई, जहाँ उसको खाना मिल गया। तो फिर से वो साधु जब उसको मिला, तो वो भी देख रहा था कि क्या बात है, ये चिड़िया इतनी खूबसूरत क्यों हो गई है, मैं इसको क्यों पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्या वही है क्या ये। तो चिड़िया ने बोला कि साधु जी, आपने जो मुझे बोला था ना, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्रिया। देखो आज मैं इतनी सुखी हूँ आपकी वजह से हूँ। तो बोले ऐसा क्या हो गया। वो साधु को भी पता नहीं था कि भी शुक्राने के अंदर इतनी पावर है। तो बोले आपने मुझे जो कहा था ना, कि चाहे कुछ, वहां से मुझे ये आंसर तेरे लिए मिला है कि तू जो भी है, ठीक है, उसमें तू शुक्राना कर। तो आपने जो बोला वो मैंने किया। तो आज बदतर से आज मेरी ये हालत है, मैं इतनी खूबसूरत दिख रही हूँ, मेरे पंख निकल आ गए हैं, मैं उड़ सकती हूँ, मुझे आसपास खाना मिल जाता है, मुझे आसपास पानी मिल जाता है, ठीक है। तो ये है उस शुक्राना की पावर। तो अगर हमारा शुक्राना इतनी शिद्दत से होगा, ठीक है, एक निवाला खाने से पहले उन लोगों को अगर याद करके प्रार्थना करके अगर हम खाएंगे, तो ईश्वर उसको जरूर सुनता है। हो सकता है इस प्रार्थना से कहीं और लोगों को भी खाना मिल सके, ठीक है। तो इस छोटी स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, ठीक है, लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होगा तो हाँ, आगे बढ़े। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन, ताजे फल और सब्जियां मिले। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग नि- मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड
पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का हाँ आहार उत्पादन हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहाँ क्या बोला गया कि उन सारे लोगों के लिए देखो, हम अभी कितने खड्डे में चल रहे हैं, क्योंकि हमें इस चीज का पता ही नहीं है कि हम जो खाना खा रहे हैं, हमारी 2 रोटी या 1 रोटी के पीछे कितना पूरा ऑर्गेनाइज, मतलब कितना सारे लोग जो है इसको चला रहे हैं। हमें क्या इसके बारे में पता है? हम एक रोटी खा रहे हैं। हाँ, किसान जाकर के गेहूं को बोता है, उसको दिन रात, उसको गेहूं को उगने में 4 महीने कम से कम लगते हैं, 3.5 से 4 महीने एक दाने को, मतलब सींचने में। तो उसको मेरी मम्मी के तो बिल्कुल घर के पीछे ही खेत है, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो मैं देखती हूँ कि सुबह होते ही, मतलब छोटे छोटे वो गरीब परिवार आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता, पूरा परिवार 50-60 लोगों की टीम, वो बड़े से खेतर को वो निंदन करने के लिए वो लगी हुई है। वो छोटे छोटे घास को सफाई करते हैं, उसके बाद दाना बोते हैं, उसको पैक करने के बाद, मतलब खातर पानी, ये वो सारी चीजों को सींचने के लिए 3-3, 3.5-3, 4-4 महीने लगते हैं इसको सींचने के लिए। उसके बाद उसको काटा जाता है, सफाई की जाती है, पैक किया जाता है, वो रैप करके मतलब वहां से मंडी तक पहुंचाया जाता है, मंडी तक दुकानों तक जाता है, दुकानों के बाद, मतलब जहां, मतलब इसका स्टॉक मंडियों में जाता है, तो लंबी कतार लगी होती है। वो क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती में तो खटारा बोलते हैं, लेकिन ट्रक्स वगैरह की बात कर रही हूँ। तो भर भर के लंबी कतार में लोग खड़े हुए होते हैं। फिर गेट खुलता है और 1 बाय 1 अंदर जाता है सारा सामान। और फिर कितने घंटों की लोगों की मेहनत इसके अंदर लगी है। में मंडी में तो 4-4 5-5 दिन भी हो जाते हैं लोगों को। हाँ, कितने वही रुकना घंटे पड़ता की है मतलब। मेहनत लगी हुई है। फिर वहां से वो छटाई होती है, वो पैक होता है, फिर दुकानदारों के पास पहुंचता है। उसके बाद अब आती है बारी हमारे हस्बैंड की। फिर आ गए हमारे वो, कहते हैं ना, कहते पति परमेश्वर है, क्यों बोला है। वो इतनी मेहनत करते हैं बेचारे दिन रात। कुछ लोगों को तो ऑफिस में संडे को भी जाना पड़ता है। वो मेहनत इतनी करते हैं, उस मेहनत के पैसे से हम अनाज खरीद करके हमारे घर में लाते हैं। और उस अनाज के बाद, उसके पीछे भी कितनी प्रोसेस के बाद 2 रोटी बनती है कि सब्जी बनती है। और उसके बाद जाकर के ये सारा प्रोसेस होता है, तब हम जा करके उसको एक निवाले को खा सकते हैं। तो देखो कि कितना बड़ा ये साम्राज्य है जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। ठीक है, अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए, आप सोचो तो आपके लिए, कितने सारे लोगों की मेहनत इसके अंदर लगी हुई है, तब जा करके हमें कुछ खाने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हम उसके लिए कभी शुक्रगुजार हुए कि हमारी ये चीजें जो हमारे पास आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कौन कर रहा है, किस तरीके से ये होता है। लेकिन हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी ना। ठीक है, मैं पैसों को लेकर के भी, ये तो अनाज और उसकी बात हुई, मैं तो पैसों को लेकर के भी पता नहीं कितने घंटे हमारे हस्बैंड जाकर जाते हैं, इतने ट्रैफिक में जाना करना, व्हीकल, क्योंकि सिटी के अंदर को तो हालत क्या होती है पता है। जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। काम हुआ भी नहीं भी हुआ, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जॉब करते हैं वो जा करके डट के वहां बैठे रहते हैं। ठीक है, काम करते वक्त उनको पानी की प्यास लगती है, लेकिन उनके लिए फिर भी पानी की प्यास से भी ज्यादा उनका काम इम्पोर्टेंट होता है। तो कितना वो लोग हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो मैं तो उस पैसे को भी धन्यवाद करती हूँ जहां से वो आया। ठीक है, जो चीज हमारे हस्बैंड ने बेची या जिस चीज के लिए काम किया, उसका वेतन आया, जिसने दिया, जिसके पास से आया वो पैसा, ठीक है, उसकी भी मेहनत लगी हुई है। सामने वाले ने जो पैसा दिया होगा हमारे हस्बैंड को, जो भी भाई पिता या हस्बैंड हमारे घर के अंदर जो भी काम करते हैं,
पैसे के लिए। तो जिसने दिया, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मेहनत कर रहा होगा। तो देखो कितनी लंबी ये कतार लगी हुई है हमारे पीछे, कि अगर एक निवाला खाने के पीछे इतने सारे लोगों की मेहनत लगी हुई है, तब जा करके ये सारी चीजें हमारे परिवार को और हमें मिलती है। तो वही शुक्रगुजार है हम, मतलब हमारे घर के अंदर जो भी कमा करके दो पैसे हमारे घर में लाता है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे पिता हो, माता हो सकती है, कोई भी। तो कितना शुक्राना हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है उनको देने के लिए, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो जब भी आप खाना खाओ तो उन सारे लोगों को भी मन से एक बार शुक्राना करो कि भाई इसके पीछे जितने लोगों की मेहनत लगी हुई है मेरे एक निवाले के पीछे, उसको भर भर के मिले प्रभु, ये मेरा, मैं शुक्राना अदा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ। तो ये देखो कि भाई आपका जो जो भी, मतलब आपके पास जो भी आपके जीवन के अंदर हर एक चीज के अंदर अगर अबंडेंस चाहिए, हाँ, तो समृद्धि चाहिए, तो ये सारी चीजें, खड्डे जो है हमारे, जो पीछे इतने सारे जो लोग काम कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी हमें, तो आज हमें उन लोगों को भी शुक्राना करना है, ताकि उनका भी जीवन अच्छे से चले। हमारी प्रार्थना करने से ईश्वर सुनता है, ठीक है, और हमारा भी चलता रहे। ठीक है, तो हमें सबके बारे में इसके लिए सोचना है। हाँ, आगे बढ़े। आहार उत्पाद एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरों, सुपर मार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन का भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हमसे किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। हाँ, जस्ट मिनट। पानी के बिना भोजन, वनस्पति, पशु हाँ, पढ़े। हाँ, पशु या कंटिन्यू। मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर एक उपभोक्ता का उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, पान, धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयां बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। हाँ, तो पहले राजस्थान में होता था ना पानी की कमी। राजस्थान में अगर आप जाओ, तो मैं तो रही हूँ राजस्थान में, मुझे तो पता है, जयपुर की बात कर रही हूँ। तो जयपुर के अंदर है ना, आधा पौना घंटा पानी आता है 24 घंटे के अंदर, और उसमें इतने सारे लोग होते हैं भरने के लिए कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में तो बारिश की कमी अभी तो पता नहीं, बीच में हुई भी थी, लेकिन पानी की वहां कमी होती है। तो वहां उन लोगों को अगर जाकर के पूछे तो हमें पता चलता है कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। और हमारे पास ये नल खोला और सीधा पानी हमारे लिए तैयार, फेस धोने के लिए तैयार, खाना बनाने के लिए पानी अवेलेबल। कितने लोग, लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब जिसने ये पानी, नल जो हमारे घर के अंदर पानी का लगा हुआ है, उस नल में से जो पानी आ रहा है, ठीक है, उसके पीछे कितनी मेहनत है पता है? कितने लोगों की मेहनत है? इतनी लंबी लंबी पाइपलाइन किसने बिछाई होगी जहां से पानी आता है हमारे पास? हमारे माइंड में ये कभी आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों की इसके पीछे मेहनत है। हमारे जो घर के अंदर जो भी चीजें हमें उपलब्ध हो रही है, इतनी इजीली इजीली मिल रही, बिल्कुल इजीली मिल रही है।
तो क्या हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है कि वो हमारे पास है और हमें इजीली मिल रही है? औरों को जाकर के देखो, कुछ ऐसे विस्तार है, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आनंद के पास गोधरा दाहोद करके कुछ ऐसे विस्तार है जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, और वो आदिवासी प्रजा रहती है वहां पे। और वो आदिवासी प्रजा को पानी नहीं मिलता तो वो कैसा पानी पीते हैं पता है? कोई ऐसे मतलब वो नारियल होता है ना, उसको निकाल देते हैं, वो उसकी काच, हम गुजराती में उसको काचली बोलते हैं। उनके पास ऐसे गरीब परिवार है कि मतलब वो थोड़ा कीचड़ वाला जो गंदा पानी होता है ना, उसमें से वो बैठ जाता है ना, जब थोड़ा सा कीचड़, तो निकाल करके उसमें से पानी लाते हैं और उनको ऐसा पानी पीना पड़ता है। ये मैंने खुद ने देखा है, ऐसे विस्तार है वहां पर। ठीक है, तो देखो कि हमें इतना इजीली पानी अगर मिल रहा है, इतना इजीली खाना मिल रहा है, तो उसके पीछे कितना बड़ा ऑर्केस्ट्रा है जो काम कर रहा है, कितने सारे लोगों की मेहनत। तो आज के बाद भाई कुछ भी हो जाए, हमें अन्न और पानी दोनों को कभी वेस्ट नहीं करना है, कभी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये बुक बता रही है नहीं बता रही है उसकी तो मैं कोई बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे घर के अंदर, नल के अंदर एक भी बूंद भी ऐसे जाती है ना, ठीक है ना, तो उसको ऐसे वेस्ट मत करना। चाहे कोई भी चीज नीचे रख देना, वो पानी जा करके प्लांट में डाल देना, लेकिन एक भी पानी की बूंद वेस्ट हमारे घर में से नहीं जानी चाहिए। और हमारे जैन धर्म में तो ये बोला गया है, ठीक है, हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा जैन संस्कृति में क्या है, ये बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हम जो है ना, प्लेट होती है ना, उसके अंदर पानी डाल के और वो अनाज को वॉश, मतलब हाथ लगा करके उस पी के वो पानी पी जाते हैं जो। और हमारे में तो सबसे बड़ी ये बात है कि जितना खाना चाहिए उतना ही खाना हम प्लेट में लेंगे, जितनी सब्जी, जितनी रोटी, जितना जरूरत है, जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही हम प्लेट में लेते हैं। और उसके बाद उस प्लेट के अंदर खाने के बाद उसको, थाली को धो करके हमारे अंदर पीने पीने का रिवाज है। इतना मतलब अन्न और पानी को, मतलब अन्न को खास करके महत्व इतना देते हैं, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ होना ही नहीं है ना। पानी तो इम्पोर्टेंट है, बिना पानी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर भी 70% पानी है। तो देखो कि हम इसके लिए कितना शुक्रगुजार जो है हमें बाकी पड़ता है, हम कितना पेंडिंग है, जिसके लिए हमने आज तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन आज हमें पता चला है, तो हम कितना ग्रेटफुल है कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं। तो आज के बाद हम इसका ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, वेस्ट, अन्न का एक दाना हम वेस्ट नहीं करेंगे, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे हस्बैंड तो क्या करते हैं, ठीक है, वो तो मतलब हमारे जैन का जो पढ़ाई होती है ना, हमारी धार्मिक पढ़ाई, वो भी करवाते थे पहले। और उनके हाथ नीचे तो 5-6 फैमिली वालों ने दीक्षा ली। हमारे साधु भगवंत होते हैं ना, व्हाइट कपड़े वाले, आपको शायद पता होगा जैन लोगों के बारे में। ठीक है, तो ऐसे परिवारों ने उनके हाथ के नीचे दीक्षा ली है। तो ये मेरे हस्बैंड तो क्या करते हैं कि वो जो फिल्टर होता है ना, फिल्टर, फिल्टर की पतली जो नली होती है, उसके अंदर से वो वेस्टेज जो पानी निकलता है ना, प्योरीफाई करने के बाद, तो वो पानी जो होता है उसके नीचे पानी की बोतल रख देते हैं कि बेसिंग से ऐसे ही नहीं चला जाए, वो पानी की बोतल रख देते हैं। और वो पानी की बोतल जब भर जाती है ना, तो हमारे घर के प्लांट के अंदर वो पानी डालते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि भी मेरा क्या कहना है। हाँ, आगे बढ़े। दिख रहा है ना माया जी? जी मैम, दिख रहा है। हाँ, भोजन और पानी के बिना भोजन और हमारा, पानी के बिना हाँ पढ़े। भो- भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यह नहीं यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायक पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है।
कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना, भोजन और पानी के चमत्कार को पहचाने और कृतज्ञ होने का कार्य करें। हाँ, अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ जस्ट 1 मिनट माया जी, 1 मिनट। अभी पृथ्वी की बात है, माँ धरती की बात, ठीक है। ये अनाज वगैरह माँ धरती अगर सींच करके हमें नहीं देती तो क्या होता, तो कैसे होता। हम जीवित ही नहीं रह पाते मैम। हाँ, ये कौन कर रहा है, कुछ करना पड़ता है उसके लिए, उसको बोलना पड़ता है चलो माँ धरती अभी ये मेरे को उगा के दे दो, हाँ मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, ऐसा बोलना पड़ता है। और इस धरती के अंदर न जाने कितने अलग अलग टेस्ट की, स्वाद की सारी चीजें, धरती माँ एक ही है लेकिन कितने अलग अलग टेस्ट की चीजें मतलब वो उगा करके हमें दे रही है, सींच करके वो दे रही है। क्या उसके अंदर ऐसा क्या क्या ये इसके अंदर क्या चीज रही होगी, कभी सोचा है कि ये धरती है उसके अंदर ऐसे क्या चीज है, क्या चीज रही है जिसके कारण कोई एक बीज भी अगर अंदर पड़ता है तो वो उग करके बाहर आता है। हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस हो रही है। और ये सारी चीजें हमें उपलब्ध जो हो रही है इस ग्रह ग्रह के अंदर, ये बताया गया है ना कि भाई हमें जो मिल रहा है आगे आने वाले, हाँ लेकिन इसे हमें सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, हम सभी एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इतनी चुनौती और आनंददायक पलों के साथ जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया। और बिना पानी और भोजन है हमारी बॉडी, परिवार, ये वो कुछ भी उसके, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, तो जी जो मिला है उसका आदर कीजिए, ठीक है, उसको शुक्राना कीजिए कि भाई हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है, हम साथ जुड़े हैं। और लोगों को भी जोड़ने का तात्पर्य यही है कि वो ये सारी चीजें समझेंगे तो भाई हम इस धरती का अस्तित्व है अभी खतरे में है अगर देखने जाए तो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको बचाओ, उसको बचाओ, प्लास्टिक की थैलियां बंद करने के लिए भी अभी बीच में चला था, क्यों, हमारे लिए ना, मनुष्य के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ना। तो भी थोड़ा सा अवेयर में रहने की हमें जरूरत है। अगर हम सब एक 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 वो या व्यक्ति, अगर हम हमारी जिम्मेदारी है ये ऐसा उठा लेंगे ना, तो इसको स्वर्ग बनने में कोई भी वो दो राय नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सृष्टि जो है इसको भी संभालना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, उसको समझे। इसके माध्यम के जरिए जो मैंने अभी आपको बताया, अगर कहीं भी आपके हृदय को छुआ हो तो जरूर इतना कीजिएगा कि जितना अवेयरनेस में रह करके इसको बचाने की कोशिश अगर कर सकते हो तो हमें करनी ही है। कर सकते क्या नहीं हो, आप सक्षम हो, कर ही सकते हो, क्योंकि उसके कारण ही हमारी बॉडी चल रही है। ठीक है, आगे पढ़े। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यह यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों की मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया को से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार से हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थिति को बदल देगी। इसके मैंने बोला, अलावा हाँ भोजन और पानी मैंने, के लिए माया कृतज्ञता जी, आपके जीवन माया में जी, 1 मिनट। हाँ, एक पैराग्राफ के बाद जरा सा स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ, तो अभी क्या बोला कि अविश्वसनीय बात यही है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो उससे केवल आपके जीवन पर ही नहीं असर होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग
भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस न करे, तो उससे उससे दरअसल उन लोगों को भी मदद मिलेगी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इतना थैंकफुल की भाव और प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलके, ठीक है, कहते हैं ना भजन कीर्तन करते हैं सब एक साथ, मैंने अभी पहले भी बोला। तो अगर हम, यहाँ एक एनर्जी होती है सेशन की, एक जब ये होता है तो एक एनर्जी होती है, यहाँ आपको लगता होगा कि एक थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में आप रहते हो, आपकी सोच यहाँ बदलती है, आप उसको डीप फीलिंग कर सकते हो। तो हमारी प्रार्थना, अगर हमारी इतनी प्रार्थना कोई करे ना करे, लेकिन अगर करते हैं सबके लिए प्रार्थना कि भाई सबको मिले, तो भाई क्या होगा कि जहां भी, ठीक है, पर्याप्त लोग ऐसे हैं कि जहाँ भोजन और पानी जो है नहीं मिल सकता, उन लोगों के लिए अगर हम ये प्रार्थना करते हैं तो न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। तो वहां एक ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी कि जिन लोगों को भी अगर नहीं मिल रहा है ना, उनको भी वहां धीरे धीरे अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। बोलते हैं ना प्रार्थना में तो दम होता है। प्रार्थना सब एक साथ मिलके करते हैं तो उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि सीधी मतलब उसकी आवाज जो होती है वो ऊपर तक जाती है और बहुत स्पीड में जाती है। तो यही वही कहने का इसका मतलब है कि आज के बाद हम मतलब प्रार्थना करेंगे खाने से पहले सच्चे दिल से, तो हो सकता है और होता ही है कि उन लोगों को भी खाना और पानी मिले जहां उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़े। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे जिससे हाँ आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को खोज देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग यही सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हाँ, अभी खास बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। खाना खाते हो ना, कौन ऐसा करता है देख लेना, अभी जो भी कॉल पर है, खाना खाते हो टीवी देखते देखते, फिर खाना खाते हैं कुछ लोग तो ऐसे फोन ऐसे है ऐसे ऐसे चेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं उनको पता ही नहीं है, न टेस्ट का, न क्वालिटी का, न क्वांटिटी का, न कुछ भी, कोई चीज का पता नहीं। ये ऐसे जीते थे क्या हम पहले? आज से जाओ 35 साल पीछे, अरे 35 नहीं 25 साल पहले चले जाओ पीछे, ऐसे जीते थे क्या हम? नो, ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि जिस वाइब्रेशन की, जिस विचार के साथ जैसी बातें करते हुए खाना खाते हो ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। उससे सारी चीजें मतलब वो खाने से आपकी बॉडी के अंदर मतलब जो भी अंदर प्रतिक्रिया आपकी बॉडी के अंदर होती है, आपका ब्लड बन रहा है उससे। 70%, 73% जितना हमारे बॉडी के अंदर जो है वो पानी का भाग है। और हम खा रहे हैं कुछ भी बातें, लड़ते हुए झगड़ते हुए, कि कोई तो ऐसे होते फोन पे झगड़ते झगड़ते बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। क्या जा रहा है, आप क्या दे रहे हो अपने शरीर को? तो एक बात मानो तो अच्छा है, ठीक है, कि आज के बाद मेरे घर के अंदर मैं अलाउ नहीं करती, मेरा बेटा है ना फोन लेके बैठता है, लेकिन मैं उसको स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि अगर फोन लेके बैठा, ठीक है, खाना नहीं मिलेगा।
तो वो समझ गए कि भी मम्मा मेरे को नहीं देगी खाना। तो फोन को साइड में रख के टीवी के सामने भी मैं उसको खाना नहीं देती। हालांकि टीवी तो मेरे घर में बंद ही रखती थी, अभी चालू कराया है 15 दिन पहले। 6 साल से मेरे घर में टीवी था, मैंने बंद रखा था, उसकी मेरे को कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मैं देखती ही नहीं हूँ टीवी। तो उसके लिए मैंने चालू करवाया। तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी मेरे को यहाँ खाना दे दो। मैंने कहा वहां खाना नहीं मिलेगा। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा आप जो खाना खा रहे हो, ठीक है, जो भी सीन सीनरी देखते हुए खाना खा रहे हो, वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और वो अंदर क्रिएट हो रहा है। जो आप देखते देखते बोलते बोलते खाना खा रहे हो, जो थिंकिंग सोचते हुए खाना खा रहे हो, ठीक है, वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है और वही चीजें आपके सामने आएगी। ऐसे मत खाओ। आपके अंदर इसके मतलब क्या मांसपेशियां आपकी उसपे ब्लड बनता है, आपके हृदय को वो ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है, आपके ब्रेन तक वो ब्लड जा रहा है। आप खाने में क्या वाइब्रेशन दे रहे हो। तो ये बहुत डीप है। अगर कोई भी अगर ऐसा करता है तो मत करना। 10-15 मिनट में आप आराम से खाना खा लेते हो, क्या 15 मिनट के लिए हम इस चीज को साइड में नहीं रख सकते। उसके लिए तो आप मेहनत करते हो। 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिल जाए उसके लिए आप मेहनत करते हो। तो इस चीज को इम्पोर्टेंट खास करके दीजिए, ये बहुत जरूरी है। और पहले भी कहते हैं ना इसके रेडिएशन रेडिएशन के बारे में सुना होगा। अच्छे नहीं होते हमारे बॉडी के लिए, लेकिन अब क्या करें, अगर जमाना ऐसा आगे चला गया है तो इसकी आवश्यकता है हमें। लेकिन जितना भी हो सके उतना अपने बॉडी को शुद्ध चीजें देने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़े। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। हाँ, तो अभी हमारे गुजराती में तो वो कहते हैं ना, सत्यनारायण की पूजा के बारे में किसी ने सुना है? सत्यनारायण किसने सुना है, बोलो तो। जी मैम। सुना है ना सत्यनारायण अ, की पूजा? सत्यनारायण जी भगवान मैम। मतलब वो विष्णु जी भगवान मैम। का ही अवतार होता है ना। सत्यनारायण विष्णु हाँ जी भगवान का मैम। अवतार है। हाँ, जी। सत्यनारायण की पूजा की प्रसादी किसी ने खाई है? यस। हमने भी। बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसे उनकी वो जो सूजी का हलवा बनता है उसके अंदर, तो ऐसे सूजी का हलवा बना के आज खा लेना, आज कल में खा लेना एक बार। और उस प्रसादी को भगवान को, वो नारायण की जब कथा चलती है उसके वाइब्रेशन अंदर जाते हो और उस प्रसाद को वही चीज लेकिन इस तरीके से खाना, दोनों के अंदर कभी डिफरेंस देखा है आपने? मैंने नोटिस किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। जी मैम, देखा है मैंने। मतलब जो भगवान का प्रसाद रहता है ना, भोग लगता है, उसमें अगर सूजी कच्ची भी रह जाती है ना तो भी वो टेस्ट आता है। बहुत स्वादिष्ट लगती है। इतना मैंने कई बार लज देखा है। कितना टेस्ट, कितना अच्छा लगता है। स्वीट मतलब खाते हैं ना कुछ, पता नहीं इसको शब्द में कैसे बताएं। लेकिन सत्यनारायण का मुझे पता है कि सत्यनारायण का जब प्रसाद खाते हैं तो कितना मतलब, मुझे तो ऐसा मन करता है बस बैठे बैठे वो हलवा खाऊं। क्यों ऐसा और ऐसा एक और क्यों? चीज, मतलब जब हम घर पे बनाते हैं तो गरम गरम खाते हैं, ठंडा कभी भी नहीं खाते हैं। स्वाद ही नहीं देता है, वो गले में अटकता है। और प्रसाद हमेशा ठंडा हो जाता है फिर भी स्वाद देता है वो। तो क्यों ऐसा क्यों? कि उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन लगी हुई है, उस अनाज के अंदर उसके अंदर पॉजिटिविटी है। ठीक है, वो किल किल करके करते हुए आप मैम खाना खाते उसको हो। उस भाग से बनाते हैं ना। उसको जब प्रसाद बनता है, वो प्रसाद भगवान के सामने रखते हैं, ठीक है, और वो उसको कितना प्योर हो जाता है।
लोग फिर उसके बाद वो कथा चलती है और कितना माहौल एक पूरा एक अलग हो जाता है। तो उसकी वाइब्रेशन जो होती है पॉजिटिविटी की, वो उसके अंदर होती है। वो प्रार्थना की उस पॉजिटिविटी वातावरण के, वो उसके अंदर वो मिक्स होता है। और उसके बाद हम उसको जब पाते हैं, और 100% 100% भगवान के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स होते हैं उसके अंदर। वो चीजें कितनी मीठी हमें लगती है, पेट में जाती है ना, तो हाय भगवान, कितना मतलब वाओ, कितना अच्छा लगता है। अच्छा मतलब मैं अच्छा बोल सकती हूँ कि अच्छा लगता है, लेकिन आपने फील किया होगा, क्योंकि कई सारी फीलिंग्स के लिए वर्ड्स नहीं बने हैं। उसको तो फील ही कर सकते हो आप। सोचो। तो मैम, क्या है। जैसे हम उस भाव के साथ बनाते हैं ना। हाँ। हेलो। हाँ। मैंने कहा हमारा विचार और भाव वो रहता है कि ये प्रसाद है, तो वही ऊर्जा, वही सकारात्मकता उसमें जाती है। हम नॉर्मली भी जब खाना बनाते हैं, अगर हमारा विचार और भाव भी वही रहे ना कि हाँ इसमें तो वो नॉर्मली बिना लहसुन प्याज का खाना भी, जैसे नवरात्रों में हम बनाते थे, हम्म। तो कि वाओ प्रसाद बन रहा है, तो उसका टेस्ट ही अलग होता था। हाँ, तो इसको तो रोज ऐसे करके कर सकते हैं ना, कि नहीं। जी जी। हाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप खाना बनाते हो तो भी आपके, चलो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु को याद करते हो, उसके प्यार में खाना बनाओ, तो भी उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कथा वगैरह चलती है तो ही होता है, ऐसा नहीं। लेकिन उसके अंदर खाना बनाते हुए अच्छे अच्छे विचार करते हुए आप खाना बनाते हो। जब प्लेट में खाना आता है तो उसको अच्छा सा मतलब प्रार्थना करने के बाद और उस खाने को आप खाते हो, तो उसका पक्का उसका टेस्ट चेंज हो ही जाता है, और वो खाना लजीज लगेगा आपको टेस्ट में। तो मैंने आपको इसलिए ये कथा के बारे में समझाया, क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो ऊर्जा शक्ति जो होती है, ब्लेसिंग्स वगैरह, तो ब्लेसिंग का ही हम सीख रहे हैं ना, किस चीज की हम पढ़ाई सीख रहे हैं। तो आज के बाद जब भी आप खाना खाते हो, तो सबको मिले ईश्वर ऐसी ब्लेसिंग के साथ, और उस खाने को अच्छी सी वाइब्रेशन के साथ बनाओ और खाना खाते हो। तो मैंने बताया उस तरीके से वाइब्रेशन के अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन थॉट को। स्क्रीन दिख रही है। नो मैम। हाँ, जस्ट 1 मिनट। नाउ। नो अब मैम। नहीं। अभी भी नहीं दिख रहा है। नरेंद्र सर है नहीं, कौन। नरेंद्र अब सर दिख रही है को। मैम। हाँ, ओके, चलिए पढ़। नहीं मैम, दिख रही है। दिख रही है ना, हाँ ओके, पढ़े आगे। दिख रहा है। हाँ। और मैम आपने पीछे कर दिए। हाँ, 1 मिनट, जस्ट मिनट। पीछे मतलब कहाँ से था। यहाँ से ना, कुछ खाने पीने से पहले हो गई जब। मैम, हो गई। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, आ गई है। हाँ हाँ, कंटिन्यू कीजिए। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे हाँ, चाहे आप भोजन करें, फल खाए या नाश्ता करें, या कोई चीज पिए जिसमें पानी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकते हैं तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते हैं वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ।
कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है स्पर्श करके सबका शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसीलिए मैं इसे खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले जादुई धूल का छिड़क रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो उन्होंने ये बोला है कि उंगलियां वो लहराती थी रोनरा बन खाने पीने से पहले, ठीक है। लेकिन हमारे संस्कृति में जो बोला है कि उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने का हमारा जो रिवाज, मतलब हमारी सनातन संस्कृति में है, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ। जी। तो वो ऐसे लहरा करके उसको पॉजिटिव वो वाइब्रेशन देती थी। लेकिन हमें हमारा जो धर्म जो है उसको खाने पीने से पहले जो बता रहा है, आप उसी वाइब्रेशन को आज के बाद जब भी कोई भी निवाला या पानी पियो तो उसको याद करते करते ईश्वर तेरा शुक्रिया अगर इतना भी बोलोगे तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जो मतलब स्कूल में पढ़ते थे, करवाया जाता था ना, खाने से पहले डिब्बा खोलने से पहले प्रार्थना करवाते थे ना स्कूल में, पता है क्या किसी को? नहीं करवाते जी थे? मैम। करवाते थे ना? हाँ। तो करवाते ऐसे, थे मैम। यस। जी। तो आज के बाद जब भी कुछ भी खाओ या पानी पियो तो प्रेयर थोड़ी सी छोटी सी करके और फिर ही उसको ग्रहण करना है, ठीक है। और जब हम पाते हैं प्रसाद प्रसाद क्या खाना पीना कोई भी चीज अगर हम मुंह खोलते हैं उससे पहले वो भी सोचो ईश्वर सबको मिले, कोई भूखा न सोए, ठीक है। ये प्रार्थना के साथ खाना और पीना ये जरूरी है। नो फोन अवॉइड करना, 10 मिनट फोन, 10 मिनट 15 मिनट में तो आप खा लेते हो, उसको दूर रखना, फोन तो नहीं ही लेना है। हाँ, आगे पढ़े। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके 2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन हाँ में भोजन हाँ, तथा जस्ट पानी वन जैसी मिनट छोटी वन चीजों मिनट के लिए वन मिनट कृतज्ञ होना। माया जी, 1 मिनट। क्या बोला अभी लास्ट लाइन में? कि भाई आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। अभी खाने से सपनों का क्या लेना देना? क्यों ऐसा, ये लाइन में क्या ऐसा बोला? जितना पॉजिटिव दे करके आप खाना खाते हो, हमारे अंदर वो पॉजिटिव चीज जाती है, प्योरिटी जाती है हमारे बॉडी के अंदर, उतने ही मतलब बॉडी अंदर से शुद्ध हो रही है, शुद्ध विचार आते हैं। जब अच्छे विचार आते हैं तो आप अच्छा काम करोगे, ठीक है। धीरे धीरे आपके वातावरण के अंदर वो मिक्स होता है और वही चीजें आपके पास आती है। तो क्या ये सपनों का साकार होना निर्भर है, वो लाइन सही नहीं बताई? अंदर से जब आपकी बॉडी प्योर होती है, जो आप उसको दे रहे हो, आपकी बॉडी को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो कि भाई अनाज और पानी, ठीक है। अगर कोई गाड़ी के अंदर वो, समझा देती हूँ छोटी सी लाइन से अगर समझ में आ जाए तो, हमारे यहाँ गुजरात में ऑटो चलती है। ऑटो सबके वहां चलती होगी, लेकिन कुछ बोली पुरानी ऑटो है ना, उसको चलाने के लिए पेट्रोल, जो पेट्रोल डलता है, तो कुछ लोग क्या करते थे, केरोसिन ऐसा कुछ मिला के चलाते थे। मैंने सुना था, हाँ, मेरे को इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ। केरोसिन वगैरह कुछ मिला करके उस ऑटो को चलाते थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब वो बड़े बड़े आवाज करके भी चलती चलती तो थी, लेकिन इस तरीके से चलती थी। और फिर उसके जो पार्ट्स जो होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी सड़ भी जाते थे।
और बहुत ही जल्दी मतलब वो जो है ना ऑटो खटारा बन जाती थी, मतलब ऐसा मैंने सुना है। तो फिर एक मतलब पर्सन कुछ बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, बोले इसके अंदर केरोसिन डालेगा तो यही हाल होगा ना, ये तो फिर सारे खराब ही हो जाएंगे ना। हाँ, तो उस टाइम पहले केरोसिन तो अभी नहीं मिलता, लेकिन उस टाइम केरोसिन से ही सब कुछ चलता था। गैस वगैरह चूल्हा वगैरह की तो वो इतना वो था ही नहीं, सगवड़ ही नहीं थी। तो केरोसिन वगैरह ला करके मतलब वो प्राइमर्स वगैरह के अंदर डाल करके चला जाता था। तो लोग कोई तात्कालिक कोई ऐसी बात होती है तो उसको डाल करके ऑटो लेकर के निकलते थे। ठीक है, तो वो ऑटो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, उसके पार्ट जो है वो बिगड़ जाते थे। अब इसके जरिए आप अगर कोई समझ सकते हो तो समझो कि भी हमारा भी जो खाना पानी है, जो ऑटो चल रही है, ठीक है, हमारा भी जो बॉडी चल रहा है वो इसी से चल रहा है। ठीक है, क्यों है नेगेटिव चीजों को मिक्स करते हुए आप अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, क्योंकि वो भी खराब हो जाए। तो पॉजिटिविटी और ये ग्रेटफुल होने की ही एक ये दो ही बात है, उसमें रहने की बात कही गई है। वो वही बात है कि भी इसके अंदर जब अंदर से प्योर होते हो तो वो सारी चीजें प्योर जो होती है हमारे पास खींच के आती है। क्यों? क्योंकि चुंबक चुंबक जो है वो चुंबक को खींचता है। आप वही बन जाओगे धीरे धीरे प्योर। ठीक है, इतने प्योर कि वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारी चीजें जो आप चाहते हो वो जल्दी से जल्दी आपकी तरफ लौट करके आती। तो सीधा सीधा तात्पर्य इस लाइन का कहने का यही है। ठीक है, आगे बढ़े। जीवन जीवन में भोजन तथा में भोजन तथा पानी की छोटी चीजों के लिए, हाँ जी मैम यही से पढ़ती हूँ। हाँ हाँ पढ़िए। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिभावतों में से एक, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं तो आप जादू को होते देखेंगे। हाँ, तो क्यों बोला है कि जादू को ऊपर होते कर हुए दीजिए मैम। देखेंगे? हाँ मैं कर रही हूँ, 10 मिनट। क्यों ऐसा बोला कि जादू को होते हुए आप देखेंगे ऐसा? ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप वही चीज दे रहे हो। अभी तो नेगेटिविटी वगैरह सब कुछ किच किच करके तो देख लिया, अब थोड़े से प्योर बन के देख लो, इस पावर का यूज करके देख लो। जितना आप अंदर से प्योर होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे, बाय गॉड आप चुंबक बन रहे हो वो सारी चीजों के लिए जो आपको आपके जीवन के अंदर लाने से आज तक आपने रोका हुआ था, वो सारी चीजें बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आ सकती है, और वो भी एक जादू की तरह। हाँ, पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये जो सेकंड नंबर वाला है वो भी आपको खास अब लाइफ टाइम याद ही रखना है कि भी चाहे कुछ भी हो जाए, मन ही मन अगर बोल सकते हो तो मन ही मन, अगर नहीं मन में बोल सकते मतलब है, मतलब ऐसी जगह मिलती है कि जहाँ आप बोल सकते हो, तो धन्यवाद जो अभी मैं बोल रही हूँ वैसी वॉइस में भी उछालो अपने वर्ड्स को खाना खाने से पहले। ठीक है, उसको हाथ जोड़ के। तो असाइनमेंट आपको मैं पोस्ट कर दूंगी, किसी को समझ में कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आगे का भी कोई चैप्टर है उसके बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी की कोई शेयरिंग है तो पूछ सकते हैं। यस मैम, मतलब खाना खाते टाइम भी हमें थैंक यू बोलना है, और पानी पीते टाइम भी हर टाइम थैंक यू बोलना चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ हाँ पानी में बहुत पावर होती है। हाँ, बिल्कुल समझ गए माया जी। क्योंकि पहले के जमाने में भी जो साधु वगैरह होते थे वो श्राप देने के लिए भी पानी का ही यूज करते थे। जरा सा अपना कमंडल से पानी निकाला और छिटक देते थे,
तो उसमें इतना पावर होता था। अगर कोई बेहोश भी हो जाता है तो सबसे पहले हम उसके ऊपर पानी ही छिड़कते हैं। तो तो उसका आज, रीजन ही यही है कि पानी में बहुत पावर होती है। हाँ, तो आपको जो है ना, अभी मैं एक फोटो भेजूंगी, मेरे पास अगर होगी तो उसके अंदर बताया गया है कि जो थैंकफुल होता है, लव की, प्यार की फीलिंग में होता है, ग्रेटफुल की फीलिंग में होता है, तो वो पानी की मतलब फोटो कैसी होती है। ठीक है, अनग्रेटफुल उसके अंदर है मेरे पास, आई थिंक होगा तो मैं सर्च करके आपको भेजूंगी। और जो सबसे ज्यादा ग्रेटफुल और प्यार, मतलब कृतज्ञता, प्यार, प्यार वो वाला प्यार तो मत ही समझना यह सेशन में। प्यार वो वाला जो अनकंडीशनल हमने, प्रभु ने हमें किया है, वो वाला प्योर। ठीक है, तो उसके अंदर दिखाया गया है कि जो लव, प्यार की भावना और फीलिंग में रहता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर पूरा अंदर उसका पानी का चेंज हो गया है। और वो स्ट्रक्चर जो है ना, उसको भी देखोगे ना, सारे स्ट्रक्चर एक ही फोटो में है, तो उसको देखोगे ना कि भाई देखो, या किच किच करने से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फिर क्या करने से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। और ये थैंकफुल की भावना में रह करके अगर आप इस चीज को ले रहे हो, खा पी रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या बनता है और कैसा होता है, वो एक फोटो में है मेरे पास। मैं आज आपको देखूंगी, उससे ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जब आप कृतज्ञता का भाव, ग्रेटफुलनेस का भाव जब डालते हो ना, तो ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसी एक क्या प्रोसेस, मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन उस फोटो से बहुत कुछ मतलब मैसेज मिल रहा है, यस ऐसा मैम। मिल रहा पानी है। की पावर को तो मैंने खुद देखा है मैम, मतलब खुद यूज भी किया है इस प्रयोग को। पानी के सामने मैंने मतलब पढ़ा था कहीं पर कि अगर 21 दिन तक आप कोई चीज बोलकर पीते हो पानी को, थैंक यू बोलकर, तो वो चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मैंने वो किया भी है। तो अभी देखो, आपने ये बोला ना, उसके ऊपर कह रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी के अंदर 72 73%, 70% ले लो ना पानी है, और वो नेगेटिव है, तो क्या होगा। और वो पूरा ही पानी पॉजिटिव है, तो क्या होगा। बॉडी के अंदर कोई कचरा है, गंदा कादव कीचड़ भरा हुआ है, तो क्या होता है। और एक प्योर शुद्ध पानी अगर हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो क्या होता है। बॉडी को नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, टंकी को ले लो, एक गंदे पानी की टंकी को समझ लो, कचरे से भरी हुई, और एक शुद्ध पानी की टंकी को ले लो। तो ये बॉडी को क्यों ऐसे करने के लिए बोल रहे हैं पता है, क्योंकि जो भी चीज अगर आप खाएंगे पिएंगे ग्रेटफुल होकर के, वो अंदर प्योर होता जाएगा। हमेशा हम जीवन में दो लाइफ ही जीते हैं, याद रखना। एक हमारे बाहर की दुनिया है, जो हम जी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, वो हमारी बाहर की दुनिया है। और हमेशा एक हम अंदर का जीवन जीते हैं, शरीर के अंदर का, दो लाइफ होती है हमारी। जिस दिन आपने अंदर ठीक कर लिया ना, बाहर अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन आप अंदर से प्योर हो गए ना, उस दिन प्योरिटी ढूंढने या कोई चीज सपनों को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो पैर छू के आपके शरण में आके गिर के पड़े पड़े रहेंगे, बोलेंगे लो हमें उठाओ अपने जीवन में। तो ये सारी प्रोसेस जो है आपको अंदर से पॉजिटिव करने के लिए है, कि जब आप अंदर से प्योर और पॉजिटिव हो जाते हो तो कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपके आसपास ऑटोमेटिकली घूमने लगेगी। अगर मेरे पास कोई ऐसा वीडियो होगा तो मैं आपको भेजूंगी, वो आभा मंडल उसका, शायद मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगर होगा तो मैं भेजूंगी, लेकिन इतना याद रखना कि जब आप अंदर से प्योर होते हो तो कोई भी चीज ढूंढने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो सारी चीजें आपके चरण चूम के आपके पैर में पड़ी रहेगी कि भाई हमें उठाओ, इस सक्सेस को हमें उठाओ। सक्सेस बोलेगी हमें लो अपने जीवन में, सपने जो आपके हैं वो बोलेंगे हमें लो आप अपने जीवन में। ऐसा जब आप अंदर से प्योर हो जाते हो, एक सच्चा सोना। ठीक है, तो भाई विचार ही है जो हमारा जीवन बनाते हैं। जितना शुद्ध भाव हम किसी और के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए रखेंगे ना,
उतना ही हम बहुत ही जल्दी अपने सपनों को पा सकते हैं। ठीक है कोई किसी का क्वेश्चन, शेयरिंग वगैरह कुछ? शेयरिंग है किसी की छोटी मोटी? अनुपमा जी का तो आई थिंक होना चाहिए, आपने असाइनमेंट किया है जो आपको ब्रेकडाउन था जिस एरिया में। आप सुन पा रहे हैं अनुपमा जी मुझे? यस 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 मैम। हाँ, है आपके पास छोटी मोटी कोई थोड़ा शेयरिंग? सा कॉल कॉल आया तो मैम, कॉल आया तो उस टाइम इसलिए। अच्छा, ओ असाइनमेंट हाँ, बेटा किया? का ट्यूशन है तो अभी ट्यूशन सर कल किए थे। हाँ मैम। अच्छा, है कुछ कर सकते हो, शेयरिंग है आपके पास तो आप बोलिए। अभी तो सब ठीक चल रहा है मैम। अच्छा, ओके जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ यहाँ आप सब क्लियर हाँ, हो? थैंक यू। ठीक है, हम कल मिलेंगे सेम हाँ टाइम प्लेस। ठीक 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 है, उसके लिए हाँ, एक बात और कहना चाहती थी मैं आप लोगों को कि खास खास करके कहीं भी पानी अगर वेस्ट हो रहा हो तो ये मैसेज है आप लोगों को। ये मैसेज को 3 लोगों को भी आप देना यस कि पानी को प्लीज वेस्ट नहीं, बूंद भी गिर रही है, नल टिपक रहे हो, ऐसा हो तो उसको ठीक करवा लो, या तो फिर उसके नीचे कोई ऐसी चीज रख दो कि वो पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, और घर में किसी को भी बोल दो कि वो जो पानी है, ठीक है, अगर भर जाए तो उसका ध्यान रखना और वो कहीं फूल छोड़ पौधे वगैरह में डाल देना। ये एक काम आपको करना है। ठीक है, दूसरी बात, खाना जब आप बनाते हो तो अन्न जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कि भी आपने इतना सारा खाना बनाया और यूज नहीं हुआ। कुछ लोगों की, अब मुझे बुरा मत लगाना, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं भी आ गई। ठीक है, मेरे घर के अंदर आपको नहीं, चलो मेरा ही बता देती हूँ कि भी मैं मेरे घर के अंदर खाना बनाती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ, खाना मैं ही बनाती हूँ, और मुझे वही, मेरे परिवार को मुझे वही खाना अच्छा लगता है, मेरा हाथ का बना हुआ, मुझे भी खुद को भी। तो खाना बनाती हूँ तो मेरा एक मात्रा है, उसी तरीके से मैं खाना बनाती हूँ कि भाई किसी को कम भी नहीं पड़ता है, ठीक है, और ज्यादा भी नहीं। अगर ज्यादा थोड़ा बहुत हुआ तो मतलब थोड़ा इसलिए मैं ज्यादा लेती हूँ कि भाई गाय को और कुत्ते वगैरह को मैं थोड़ा सा खाना दे पाऊं। उस आ रही है मेरी आवाज? यस हाँ, तो खाना जो है इतना भर भर के प्लीज नहीं बनाओ, जितनी आवश्यकता है उतना ही अनाज का उपयोग कीजिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, इसकी कदर करें, मेरा इतना ही कहना है। और पानी व्यर्थ नहीं जाने देना, और हमारा अनाज का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब भी खाना खाओ उसको थोड़ी सी प्रार्थना करके पॉजिटिव अच्छा अच्छा बोल के खाना खाना। ठीक है, मेरे ये 2 मैसेज तो खास याद रखना, पानी और अनाज के प्रति जो मैंने दिया है। आपको आवाज तो आ रही है ना, क्योंकि सबके कैमरे बंद है, तो मैं भी कैमरा बंद करके बात कर रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, नाउ माय वॉइस इज क्लियर, सुनाई दे रहा है? जी मैम। हाँ, तो ये मेरा 2 मैसेज प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये याद रखिएगा कि भी अनाज और पानी ये दोनों चीजें वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर अनाज ज्यादा भी बन गया है तो उसको कभी कचरे में मत डालना, क्योंकि वो अन्न देव है, उसका बहुत पाप लगता है, हम जाने अनजाने में ये कर रहे हैं। थोड़ा 2 कदम इधर उधर चलना पड़े तो उसको एक चीज के अंदर भर करके किसी जानवर को खाने को दे दो, क्योंकि आजकल तो जानवर को खाना नहीं मिल रहा है। पहले वो मावजत होती थी पहले के जमाने में कि भाई ढोर ढाकर को सब कुछ खाना पीना सब संभालते थे। आज तो गाय भी भूखी घूम रही है, उनको भी खाना नहीं मिल रहा है। तो अगर ज्यादा बन भी जाता है तो हाथों हाथ ही जाकर के
आपको आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, बस तो फिर इतना ही मेरा मैसेज है कि भाई वेस्ट नहीं जाने देना, कचरा रत्ती वगैरह में बिल्कुल खाने को मत जाने देना, अगर बच भी जाता है तो किसी को खिला देना। ये मेरा मैसेज इतना है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इसके साथ ही हम सेशन एंड कर रहे हैं। ओके मैम। हाँ, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ओके मैम। सबको बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू मैम। और आपका जो दिन है वो मंगलमय थैंक यू रहे। मैम। हैव अ नाइस डे सबको। Thank you. हाँ जी, थैंक यू।